यशराज ग्रीन ट्रेडिंग आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है उसका भी डिस्कशन करेंगे। उसके लिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आज का हमारा क्या डिस्कशन था, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, वो चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में थोड़ा लर्निंग की बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम कल के डिस्कशन की। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में ओपनिंग इसकी ऊपर ही हुई और वो मैंने प्लस ओपनिंग बता दी थी, ग्रुप में टेलीग्राम वगैरह पर डाली थी। और उसके बाद से जहाँ से खुला वहीं से बाई था ये ऊपर की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर हमने ये वाले लेवल के ऊपर हमने बाई बोला था और वहाँ से फिर ये परमानेंट कॉल साइड में ही है। ये 20 EMO को इसने तोड़ा ही नहीं। यहाँ एक बार लास्ट में इसने लास्ट में एक बार 20 EMO को तोड़ने की कोशिश करी थी ये वाली, बाकी इसने 20 EMO को तोड़ा नहीं। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा ट्रैप हो गया था आज, क्योंकि ये जब जिस लेवल से जाके ये कर रहा था ट्रेड, तो मैं भी पुट साइड में थोड़ा गया, मेरे को भी लॉस आज हुआ है। तो लॉस क्या है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें मार्केट में तो प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा, परमानेंट प्रॉफिट हो ऐसा तो नहीं है। इनिशियली जो फर्स्ट ट्रेड है ये वाली मिस हो गई थी। एक्चुअली क्या है, मेरा जो पर्सनल मेंबर्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में थोड़ा पोजीशन पुट साइड की एक पोजीशन होल्ड हो गई थी। तो वो कॉल यहाँ से, ये वाली जो कॉल है ना, ये वाली यहाँ से ये निकल गई थी। तो ये कॉल निकल गई, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पुट साइड में इस जगह पे आके पुट में बैठा था। फिर उसका लगभग उसका टारगेट आ गया था दोनों साइड से, लेकिन वो मैंने कोस्ट टू कोस्ट में एग्जिट निकल करवा दी थी। तो यहाँ इसीलिए फिर बाद में लॉस में चला गया। थोड़ा ट्रेड करने में थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से भी हुआ है आज। बाकी ट्रेडें ठीक थी, शुरू की 2 ट्रेड ठीक थी, लास्ट में 2 ट्रेड थी वो ख़राब हो गई। उन्हीं चक्कर में फिर लॉस ज़्यादा होगा, हैवी लॉस हो गया मेरे को भी आज थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मिड कैप निफ्टी में फंस गया था थोड़ा। सेम बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर तो बाई था। इसमें भी देखो इसी कैंडल के ऊपर हमने यहाँ पे बाई बोला था, यहाँ से बाई था, फर्स्ट कैंडल में ही बाई है शुरू में ही। इसके टारगेट भी ऊपर की तरफ दिए हैं। मिड कैप निफ्टी का भी सेम है कहानी, क्योंकि ऊपर की तरफ के जो टारगेट थे वो आए हैं इसमें, लेकिन वो ट्रेड एक हो गई, मिस हो गई, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया मेरे को भी। इसने भी अच्छा खासा ऊपर शूट किया। मिड कैप में देखो ये वाली ट्रेड थी मिड कैप की, ये वाली ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो गई। कोस्ट टू कोस्ट ने 60 के आसपास गई थी, 50 पे बाई करके 60 के आसपास थी, तो उस टाइम एग्जिट हो गए थे। बाकी ये गई बहुत अच्छी खासी थी ऊपर तक, ठीक ठाक गई थी ये। 100 का ना 80 का टारगेट था, 30 पॉइंट का, अच्छा गया था। इसमें भी देखो आपने यहाँ इसके ऊपर हमने बाई बोला था, ये इस कैंडल यहीं से इसके ऊपर बोला था, फर्स्ट ट्रेड में ही ऊपर की तरफ निकल गया, ये शुरू से ही ऊपर है। तो ये जैसे हमने डिस्कशन किया था वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक मूवमेंट तो दिया है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को नहीं बोल सकता हूँ कि आपने ट्रेड किस तरीके से करा होगा, क्योंकि अगर वीडियो के अकॉर्डिंग जिसने किया तो उसको तो लॉस नहीं हुआ है। लेकिन मेरे जो मेंबर्स हैं उन लोगों को भी आज हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग जो चलने वाले हैं उनको थोड़ा लॉस हो गया है, पर ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। दूसरी बात, लर्निंग में मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, फिर सभी लोगों को मैं बता देता हूँ। लर्निंग में मेन चीज़ ये है कि आप अपना, अगर आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है, अगर 1.5 लाख के आसपास है, तो आप ऑप्शन सेलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन सेलिंग में आपको ठीक रहेगा। 1.5 लाख कैपिटल में आप क्या करना, दूर की कॉल पुट खरीद के फिर हेज करके उसमें कैपिटल को कम करके, मार्जिन कम करके उसमें ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हैं, तो ऑप्शन बाइंग में आपको ये मान के चलो कि आपको कम से कम 10 हिस्से आपके कैपिटल करने पड़ेंगे। एट ए टाइम एक ही हिस्सा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हिस्से यूज करने बस। और अगर ऐसा नहीं करोगे, मर्जी से कैपिटल को पूरा लगाओगे फिर करो, तो ऑप्शन बाइंग में फिर लॉस ही है, उसका कोई इलाज है नहीं, किसी के पास कोई इलाज नहीं है। वो आपको करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा, अदरवाइज मुश्किल है। अभी कल के 3 इंडेक्स हैं, तीनों के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का तो डेली रूटीन जो डिस्कशन है वो करेंगे, बाकी फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। निफ्टी अभी ये देखो, ये तेजी है, ये अभी यहाँ से ये लास्ट में यही देखो लाइनें हमारी पुरानी, वहीं पे आके कहीं जो लाइनें पुरानी रहती हैं वहीं पे जाके लेवल पे पक्का वहाँ पे रेस्पेक्ट करता ही करता है। अभी ये देखो इसके ऊपर रहेगा, इस चीज़ को आप 750 मार्क करके रख लो, 21,750 इसके ऊपर निकलेगा तो आपका 880 तक जा सकता है ऊपर की तरफ। यहाँ तक टारगेट निकलेंगे 850 तो मान के चलो आप। ये
ये वाला 850 यहाँ से 100 पॉइंट तो मिलने ही मिलने हैं। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अभी आ रहा क्या बजट है 1 तारीख को, तो बजट के चक्कर में ये थोड़ा इस तरीके से करेगा शूट, इसीलिए नीचे आए नहीं, 20 EMA तोड़ा ही नहीं, इसलिए चल रहा है ऐसे नीचे की तरफ शॉर्ट। जब तक 20 EMA के नीचे तोड़ के 5 मिनट की कैंडल और उस कैंडल के नीचे जब तक नहीं चले उसके पहले आप इसको सेल करेंगे नहीं, सेल साइड का सोचेंगे नहीं। सेल तो ये मान लो जहाँ 20 EMA आपको 20 EMA प्लॉट करके रख लेना, 20 EMA के नीचे जैसे चलेगा वहाँ से आप सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी में आप, बैंक निफ्टी में सीधा सीधा लेवल है। बैंक निफ्टी में ये मान के चलो 45,600 यही मानना पड़ेगा आपको, 650 नहीं, इससे पहले तो ये अच्छा 45,550 इसके ऊपर आपका चलेगा तो आप एक बार बाई कर सकते हैं। 650 तक फर्स्ट टारगेट आ जाएगा, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। 46,000 तक के टारगेट इसमें दिख रहे हैं ऊपर की तरफ। नीचे इसमें भी क्या करना, नीचे भी इसमें भी वही स्काल्पिंग करनी है। कैसे, 20 EMA के नीचे जब चलेगा तभी आप इसमें स्काल्पिंग कर लेंगे। बाकी नीचे की तरफ अगर 20 EMA से पहले ये इस ऊपर ये वाला लेवल अगर आ रहा है, ये 380 नीचे की तरफ 45,380 इसके नीचे अगर चलेगा, यहाँ से लगभग 120 पॉइंट नीचे है, तो 380 के नीचे अगर आप सेल करेंगे तो आपको फर्स्ट टारगेट 200 मिलेगा, उसके बाद सेकंड टारगेट मिल रहा है आपका 100, 45,100 ऐसे नीचे की तरफ इसमें टारगेट आपको नज़र आ जाएंगे। बात कर लेंगे हम फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी भी वहीं अपने देखो रेजिस्टेंस पे जाके ये फिन निफ्टी में ट्रेड हमने ली थी यहाँ पे और ये ट्रेड मिली अच्छा खासा, इसमें प्रॉफिट आना था। ट्रेड तो ठीक पकड़ी थी लेकिन एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा मिस्टेक की वजह से दिक्कत हुआ। बाकी फिन निफ्टी में ट्रेड पकड़ी थी, ट्रेड अच्छी थी, ये वाली ट्रेड पकड़ी थी यहाँ से, ये उसमें टारगेट भी आए हैं नीचे की तरफ। ये एक बार ये यहाँ से पकड़ी थी, थोड़ी देर साइडवेज हुआ तो वो ऐसे अप डाउन दिखाया इस कैंडल के बाद, और फिर ये अच्छा खासा उसमें उसका टारगेट जो था वो टारगेट दे के गई है, वो 100 के आसपास आई थी, और दोबारा ये गई थी तो 110 पे गई। वो टारगेट वो ट्रेड बढ़िया थी लेकिन थोड़ा करने में, ट्रेडिंग करने में थोड़ा दिक्कत हुआ, आज थोड़ा माइंड का डिस्टर्बेंस रहा, इसी चक्कर में थोड़ा दिक्कत हुआ। क्योंकि जो एक पोजीशन थी हमारे ग्रुप के मेंबर्स की वो फंसी रह गई थी, उसी के चक्कर में ट्रेड मिस हुई एक कॉल वाली, फिर उसी के बाद उसी की रिकवरी में सारा प्रेशर आ जाता, फिर इस चक्कर में लॉस हो गया। चलेगा कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाए। इसमें ऊपर की तरफ क्या करना है आपको, 480 के ऊपर निकलेगा तभी बाई करना। नीचे की तरफ 427, ये 27 बहुत दिन से है, यहाँ काफ़ी देर रुका भी है। नीचे की तरफ ये मान के चलो आप, ये यहाँ पे यही है, इसके जस्ट नीचे ही है, तो आप ये मान के चलो 27 नहीं, आप 400 मान लो, इसमें से 20,400 के नीचे अगर आप चलेगा तभी इसको सेल करेंगे। 400 के नीचे सेल करेंगे, फर्स्ट टारगेट वही आ रहा है आपका 330 तक आ रहा है, और 330 पे बुकिंग बन रही है इसकी। नीचे की तरफ 330 पे इसकी बुकिंग बन रही है, ऊपर की तरफ 480 के ऊपर जैसे निकलेगा बाई कर लेना। फर्स्ट टारगेट आ रहा है इसमें 570, और फिर उसके बाद इसमें 30-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना, जैसे मिले आप इसको बुक करते जाना। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट बार आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक एंड शेयर करना। और मैं फिर बता रहा हूँ लर्निंग की बात, अब ऑप्शन बायर है, मैं ऑप्शन बायर ही हूँ और ऑप्शन बायर के लिए ही ये लेवल्स वगैरह देता हूँ। तो ऑप्शन बायर का मेन काम ये है कि आप लोगों को अपने कैपिटल को डिवाइड करना और कैपिटल उतना यूज करना जो मर्जी हो जाए, कुछ नहीं। मेंटलिटी जब तक मजबूत नहीं करोगे तब तक तो होगा नहीं, ट्रेडिंग होगी नहीं, उसके बाद ही कुछ होगा, अदरवाइज मुश्किल है। थैंक यू दोस्तों।